तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है जहां से क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर आपको अपने ईमेल के थ्रू इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। तो आपके फोन में जो भी ईमेल लॉगिन होंगी वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर के आ जाती हैं, जिसमें कि जिस भी ईमेल आईडी को अकाउंट को क्रिएट करते समय यूज करना चाहते हैं आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहां पर फिल करके मोबाइल को वेरीफाई कर लेना है। तो यहां पर आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ में आपके सामने पैन नंबर को इंटर करने का पेज आ चुका है, जहां पर आपको अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में टाइप करना है और क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपका जो नेम है वो पैन कार्ड के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिकली फैच होकर के आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना नेम कंफर्म करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ को फिल करने का, जहां पर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या फिर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है चूज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन का, जहां पर आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर बिजनेसमैन है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में वर्क करते हैं, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनकम का, जिसमें कि आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है, यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, इसमें आपको अपना स्लैब सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है, जितने भी सालों का है, आपको चूज कर लेना है। अगर कोई भी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस भी चूज कर सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिटेल रिक्वायर्ड फिनिश केवाईसी का, जिसमें कि आपको अपने मदर का नेम ऊपर के बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम फिल कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने बैंक को चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले इस लिस्ट में से आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है आपको यहां पर चूज कर लेना है और यहां पर आप इस लिस्ट में से अपनी ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर डायरेक्टली आप अपना आईएफएससी कोड फिल कर सकते हैं। आईएफएससी कोड को चूज करते ही आपके बैंक का जो भी एड्रेस होगा वो यहां पर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर इंटर बैंक अकाउंट नंबर का ऑप्शन भी आ जाता है, जहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है और नीचे की रो में आपको अपना बैंक अकाउंट रिपीट वही टाइप कर देना है और वेरीफाई बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से आपके अकाउंट में ₹1 का फंड डिपॉजिट किया जाएगा, जो कि वेरिफिकेशन के लिए ग्रो करेगा। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर होकर के आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई होकर के नेक्स्ट पेज पर आप आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आधार के थ्रू केवाईसी करनी होगी, तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर केवाईसी इस ऑप्शन पे ही क्लिक कर लेना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज आता है डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेशन का, जिसपे कि हमें अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर कर लेना है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब वेरिफिकेशन के लिए हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसे फिल करने के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपके रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपका पैन भी फेच करने के बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको फेच के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने टेक ए फोटो का, जहां पर आपको अपनी एक फोटोग्राफ को कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पर हम कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर कैमरे के माध्यम से हमें कुछ इस तरीके से फोटो को कैप्चर कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लुक्स गुड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन का, जिसमें कि आपको यहाँ पर खुद से सिग्नेचर करने होंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड टू सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है, जिसपे कि आपको अपनी फिंगर से ही जिस तरीके से आप सिग्नेचर करते हैं यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज आता है नॉमिनी की डिटेल को ऐड करने का, जिसमें कि आप ये जो नॉमिनी की डिटेल है चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ स्किप कर सकते हैं।
या फिर यहाँ पर ऐड करना है तो यस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिनको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका नाम फिल कर देंगे, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, और सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। और नॉमिनी आईडी प्रूफ के सेक्शन में यहाँ पर कई सारी आईडी प्रूफ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप जो भी आईडी प्रूफ नॉमिनी की देना चाहें यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे कि मैं आधार को चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर देता हूँ और कंफर्म आइडेंटिटी प्रूफ के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। अब हमारे सामने ई साइन का पेज आ चुका है, जहां पर हमें आधार के थ्रू अपना फॉर्म डिजिटली ई साइन करना होगा। तो यहां पर हमें प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगेन यहां पर प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने ग्रो एप्लीकेशन का डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके सामने एक डिजिटल तरीके का फॉर्म आ जाता है, जिसमें कि जो भी टर्म एंड कंडीशन वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है और पेज में नीचे की तरफ आकर के फिर यहाँ पर साइन नाउ के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आप एनएसडीएल के ई साइन पोर्टल पे आ जाते हैं, जहां पर आपको अब आधार के थ्रू अपनी डिजिटल साइन करने होंगे, जिसमें कि टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहां पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। यहां पर वो ओटीपी आपको फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो साइन है वो डिजिटल तरीके से हो चुके हैं। इसी के साथ में ग्रो एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वेट करना है। तो अभी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इन प्रोसेस में है, जिसमें कि यहाँ पर करीब 2 दिन बाद की यहाँ पर डेट दी गई है, तब आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद में आप स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का डैशबोर्ड पे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें कि सेंसेक्स और निफ्टी करंट में क्या इसका रेट चल रहा है। इसी के साथ में टॉप गेनर स्टॉक कौन से हैं, टॉप लूजर कौन से हैं, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखना हो तो यहाँ पर आपको सर्च बार दी गई है या फिर डायरेक्टली यहाँ पर उसके नेम पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इन्फोसिस के आइकन पे क्लिक किया है, जिसमें कि 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, इसी के साथ में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, यहाँ पर अलग अलग चार्ट आप देख सकते हैं। इसी के साथ में उससे रिलेवेंट जो भी न्यूज है, जो इवेंट है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर स्टॉक को बाय करना हो, सेल करना हो, यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे म्यूचुअल फंड के कैटेगरी, हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, साथ ही में बेटर एफडी और टॉप कंपनीज में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस सेक्शन में आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कई सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मेरे सामने एक म्यूचुअल फंड ओपन है, जिसमें कि हम इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक बार ही इन्वेस्ट करना है तो मैं 1 टाइम पे क्लिक करना है, या फिर हम मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, हर महीने हम चाहते हैं एक निश्चित डेट पर हमारे अकाउंट से पैसे कट होकर के म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट हो जाएं, तो यहाँ पर हमें एसआईपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर डेट को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितना भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमें फिल कर लेना है और इन्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने पेमेंट को ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें कि हम गूगल पे, फोन पे, इसी के साथ में यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट से पैसे को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर मेरे में बैलेंस अभी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा मैसेज शो हो रहा है, तो हमें पैसे को ऐड कर लेना है। तो मैं गूगल पे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिन को इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो फंड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे मैंने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यहाँ पर मेरा जो अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वो इन प्रोसेस में है। इससे पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर इन प्रोसेस के सेक्शन में अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो दिखाया जा रहा है, जिसमें कि हर म्यूचुअल फंड में जब यूनिट अलॉट किए जाते हैं तब आपका ऑर्डर कंफर्म माना जाता है, जिसमें कि करीब 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है।